नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। तो साथियों, लास्ट क्लास में हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज और दोस्तों आपकी क्लास है ये 14 तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था A to Z सीरीज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने A to Z पढ़ा था, उसके बाद हमने रिवर्स ऑर्डर में Z to A पढ़ी थी सीरीज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने अपनी ये इवन सीरीज जो B D डैश 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 X Z, ये दोस्तों आपकी इवन सीरीज या इवन सीरीज। इसके बाद हमने पढ़ी थी ऑड सीरीज जो हमारी A C डैश 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 W Y, ये हमारी ऑड सीरीज। फोर्थ नंबर पे हमने ऑड सीरीज पढ़ी थी। इसके बाद दोस्तों हमने फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा था अपना जो हमारे दोनों हाफ हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, वो दोनों रिवर्स ऑर्डर में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमने जो 6 नंबर पे पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट हाफ है वो तो हमारा एज इट इज, और जो हमारा सेकंड हाफ है दोस्तों, जो हमारा सेकंड हाफ है वो हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो तो रिवर्स ऑर्डर में, और जो सेकंड हाफ है वो एज इट इज, जो जैसे होता है ऐसे ही रहेगा, ऐसे पढ़ा था हमने। और 7th नंबर पे हमने पढ़ा था दोस्तों हमारा फर्स्ट हाफ एज इट इज जैसे होता है, और सेकंड हाफ हमारा रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर पे हमने ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज में ये टाइप पढ़ा था 7 पे। और हम पढ़ रहे थे अब 8 नंबर पे जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक, हम पढ़ रहे थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है दोस्तों, और हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन में हमने शायद 4 से 5 क्वेश्चन किए थे एक ही क्वेश्चन में। तो आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी में, तो हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अल्फाबेटिकल सीरीज की ये वाली क्लास लास्ट होने वाली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की एक बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ये क्वेश्चन आपका 2 है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज है, तो देखेंगे हमारे पास सीरीज है आपकी C34 D56 कॉपीराइट EF GI J के बाद आपका 7%, परसेंट के बाद U, फिर है आपका स्टार के बाद आपका डॉलर के बाद Z के बाद हैज़, और दोस्तों हैज़ के बाद 8, फिर है 9, और 9 के बाद T, फिर आपका S और एक आपका V। तो ये हमारे पास एक सीरीज है दोस्तों। हम पहले देखेंगे इस सीरीज में हमारे कितने लेटर दिए हुए हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज तो आपको पता ही है, 3 अवयवों से यानी 3 एलिमेंट से मिलकर बनती है। क्या क्या? एक तो आपके नंबर, एक आपके सिंबल और एक आपके अल्फाबेट्स। इन तीनों से मिलकर जो सीरीज बनती है वो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है। अल्फा न्यूमेरिकल बोल दो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोल दो। ठीक है, तो अब हम काउंट करेंगे कितने हमारे जो दिए हुए हैं एलिमेंट या कितने तत्व दिए हुए हैं हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हमें टोटल 25 दिए हुए हैं दोस्तों। टोटल हमें 25 दिए हुए हैं। इसका यूज एक क्वेश्चन में होता है, वो आगे आता है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 1 है, इसमें A डाल लीजिए। कौन सा तत्व
कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं से 8वें के, कौन सा तत्व बाएं से 8वें के दाएं 7वां होगा, 7वां होगा। तो दोस्तों जो हमारी ट्रिक होती है वो ट्रिक हमारी एज इट इज रहने वाली है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ट्रिक हमारी ऐसे के ऐसे ही रहेगी, बस क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट हमारी ट्रिक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है बाएं से, यानी आपका लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आपका कितना है दोस्तों 8, लेफ्ट से आपका 8 और राइट से आपका 7। तो राइट से आपका दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से आपका 8 और राइट से आपका 7। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमें दोनों डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, हमें दोनों डिफरेंट कंडीशन दी हुई है। तो जब हमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई होती है तो दोस्तों हमारे वो ऐड हो जाते हैं, दोनों लेटर, दोनों जो हमारे नंबर है वो ऐड हो जाते हैं और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमारा आंसर आता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी लेफ्ट, फर्स्ट कंडीशन आपकी लेफ्ट। तो लेफ्ट से कितना आंसर होगा हमारा, ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये 8 और 7 कितने हुए दोस्तों 15। लेफ्ट से 15, लेफ्ट से आपका दोस्तों 15। ठीक है, अब लेफ्ट से 15 काउंट कर लेंगे। अपनी जो सीरीज दी हुई है A to Z वाली सीरीज में नहीं काउंट करेंगे, ये जो सीरीज हमें दी हुई है पेपर में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें याद करके नहीं ले जानी, ये सीरीज हमें दी हुई होगी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट तो आपका यही है और राइट आपका ये है, यहां से इधर से राइट आपका ये हो गया और लेफ्ट आपका ये हो गया। अब लेफ्ट से 15 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या है आपका दोस्तों, 15 पे आपका परसेंटेज। तो लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 15 पर क्या है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से 15 पर आपका परसेंटेज और यही आपका दोस्तों आंसर है। ठीक है, मैं समझता हूं ये तो पुराना ही जैसे क्वेश्चन है ऐसे ही है और आपके अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 15 पर क्या है आपका दोस्तों परसेंटेज। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए इसी प्रकार सॉल्व होगा। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। बी, क्या क्वेश्चन दिया है हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपका कौन सा तत्व, बी कौन सा तत्व, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व बाएं 3 के, बाएं 3 के, कौन सा तत्व बाएं 3 के और दाएं दाएं 3 के, बाएं 3 के और दाएं 3 के, 3 के ठीक ठीक बीच में, ठीक बीच में स्थित होगा या ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन है कौन सा तत्व, तत्व रह गया इधर, कौन सा तत्व बाएं 3 के, कौन सा तत्व यानी इस सीरीज में कौन सा तत्व बाएं 3 के और दाएं 3 के ठीक बीच में होगा। तो देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया है लेफ्ट से 3 और सेकंड हमें दिया हुआ है राइट से 3। ठीक है दोस्तों, एक हमें लेफ्ट से 3 और एक हमें राइट से 3। अच्छा, जब हम ठीक बीच वाला एलिमेंट निकालते हैं या ठीक बीच वाला नंबर निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें एवरेज निकालना होता है, दोनों नंबरों का एवरेज निकालना होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था पहले सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में भी होगा। तो एवरेज निकालते हैं जब हमारी दोनों कंडीशन एक तरफ से दी हुई हो, दोनों कंडीशन एक तरफ से दी हो, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से दी हुई हो। बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारी दोनों कंडीशन डिफरेंट है दोस्तों, हमारी यहाँ पर दोनों कंडीशन डिफरेंट है।
तो किसी एक भी कंडीशन को या तो लेफ्ट को राइट में चेंज कर लो या राइट को लेफ्ट में चेंज कर लो। तो आइए पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। तो हम राइट वाले को चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट से हमें आसानी रहेगी। अगर हम राइट राइट करेंगे तो फिर हमें पोजीशन इंटरचेंज करना पड़ेगा लेफ्ट से निकालने के लिए। तो इससे बढ़िया हम राइट को ही इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आइए, ये राइट से आपका 3 दिया हुआ है, राइट से 3। तो अब देखेंगे हम लेफ्ट से करने के लिए। जब हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज थी तो उसमें हमारे थे 26 लेटर, तो 26 में एक ऐड करके हम उसको माइनस कर देते। बट हमारे पास यहाँ पर जो लेटर है वो 25 है, तो 25 में एक ऐड करेंगे यानी 26 दोस्तों। 26 में से इस 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, 26 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना रह गया आपका दोस्तों, ये रह गया 23। 26 में से 3 गया तो 23 रह गया, किधर से, लेफ्ट से। अब इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास, लेफ्ट से 23, ठीक है। अब इसको और इसको, ये लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23, इन दोनों का हम निकाल लेंगे एवरेज, इन दोनों का हम निकालेंगे दोस्तों एवरेज। तो आइए इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम निकालेंगे एवरेज। तो ये लेफ्ट से एक तो आपका 3 है, 3 प्लस और एक आपका 23 है, ठीक है दोस्तों, एक आपका 3 है और एक आपका 23 है। अब ये संख्या कितनी है दोस्तों, 2। तो एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्या हो उतनी से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 23 और 3 आपका दोस्तों 26, 23 और 3 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह गया, 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपका 13, ये आपका रहेगा 13। 13 किधर से, ये आपका दोस्तों लेफ्ट से 13, ये आपका लेफ्ट से 13, ठीक है, लेफ्ट से 13। अब हमारे पास जो सीरीज है इसमें हम लेफ्ट से 13 काउंट कर लेंगे, इसमें हम लेफ्ट से 13 काउंट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक आपको 12 और ये आपका 13। क्या है दोस्तों 13 पर, 13 पर है आपका जी। तो लेफ्ट से 13 और 13 पर आपका दोस्तों जी। वैसे कितने पे होता है ये अल्फाबेटिकल सीरीज में, ये होता है आपका 10 पे, और इस सीरीज में हमें लेफ्ट से 13 पे जी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और देखेंगे, सी, क्वेश्चन आपका सी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका सी, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, विषम छांटिए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें 3 ऑप्शन तो सेम कंडीशन पे होंगे और एक ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा, तो हमें वही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें लिखेंगे इधर। पहला है 3 4 सी और ऑप्शन सेकंड है 5 6 कॉपीराइट, ठीक है दोस्तों। और सी ऑप्शन है आपका मतलब थर्ड ऑप्शन है आपका दोस्तों, थर्ड ऑप्शन क्या है, J7I, ठीक है। और दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका $Z हैज। और आपका दोस्तों फिफ्थ ऑप्शन जो हमें दिया है वो है 8 9 हैज, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसमें जो हमारा ऑड जो है, मतलब जो हमारी जो विषम होगा वो हमें इसमें से अलग करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे, इनको देखेंगे कंडीशंस को। तो हमें ये क्या दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 3 4 सी, तो 3 4 सी, अच्छा मतलब 2 लास्ट के और उससे पहले का 1, ठीक है। और अब इसको देखेंगे 5 6 कॉपीराइट, ये इसमें 5 और 6 और उसके तुरंत बाद का दिया है, और इसमें 3 और 4 के तुरंत पहले का दिया हुआ था, चलो ठीक है। अब हमें अगला क्या दिया हुआ है ऑप्शन J7I, तो अब इसको देखेंगे J7I, ठीक है। 2 यानी ये फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन अभी सेम है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन अभी सेम है, मतलब सेम कैसे कि 2 नंबर और इनसे पहले का एक नंबर, ठीक है, यानी J7I। अच्छा अब ऑप्शन फोर्थ को देखेंगे, $Z हैज। तो डॉलर आपका ये रहा, Z ये रहा और हैज ये रहा,
सॉरी, डॉलर जेड हैज, डॉलर जेड हैज, ये आपका ये है डॉलर जेड हैज, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ मिस्टेक तो है, मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में। ये आपका हैज नहीं है दोस्तों, ये आपका स्टार है, ठीक है। डॉलर जेड स्टार, डॉलर जेड स्टार, तो डॉलर जेड और स्टार, यानी अब तक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये अभी सेम कंडीशन पर हैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये अभी तक आपके सेम कंडीशन पर हैं। अच्छा, ऑप्शन 5 को देखते हैं, 8 9 हैज, 8 9 हैज, यानी 8 9 हैज, तो ये तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन हमारे सेम कंडीशन पर हैं, हमारे सेम कंडीशन पर हैं। और जो हमारा ऑप्शन बी है, हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा डिफरेंट कंडीशन पर है। तो दोस्तों हमारा सेकंड जो ऑप्शन है यही हमारा विषम है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यही हमारा विषम ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपका डी, क्वेश्चन आपका डी। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्या है, क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऐसे कितने, ऐसे, क्वेश्चन आपका डी, ऐसे कितने, ऐसे कितने संकेताक्षर, संकेताक्षर, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, जिनके, जिनके, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक बीच, जिनके ठीक, जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, एक अक्षर, एक अक्षर आता है, एक अक्षर आता है तथा ठीक बाद एक अंक आता है, तथा ठीक बाद, ठीक बाद एक अंक आता है, अंक आता है, ठीक है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा ठीक बाद एक अंक आता है। तो देखेंगे सीरीज में हम अक्षर, अक्षर का मतलब है ए टू जेड वाले, ठीक है, और अंक का मतलब है 1 to यानी 9 तक, 0 to 9, सॉरी 0 to 9, और संकेत आपके जो डॉलर हैज वैज ये जो दिए हुए हैं ये आपके संकेताक्षर हैं। तो देखेंगे ऐसे कितने संकेत हैं जिनके पहले अंक, अक्षर और जिनके बाद में अंक। तो जिनके पहले अक्षर C334 इसके पहले ये आपका अंक है तो ये नहीं होगा, 5 6, इसके पहले भी आपका अंक है, ये भी नहीं होगा, ये AIJ इसके पहले भी आपका अंक है, ये तो कोई हो नहीं, हाँ ये रहा, इसके पहले आपका अक्षर है बट इसके बाद कोई अंक नहीं है, डॉलर है, जेड, हाँ ये है आपका एक, इसके पहले आपका एक अक्षर है, यानी इसके पहले आपका एक अक्षर है जेड, और ये आपका फिर सिंबल है, और इसके बाद एक आपका नंबर है। तो एक तो आपका ये हो गया दोस्तों, और बस एक ही है इसमें, ये ऐसा एक ही है। तो एक बार देखेंगे दोबारा, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है तथा ठीक बाद एक अंक आता है। तो अक्षर आपका मतलब, अक्षर से मतलब आपका A to Z, और अंक से मतलब है आपका 0 to 9, अंक से मतलब आपका 0 to 9। तो ऐसी कंडीशन हमें सिर्फ इसमें एक ही मिली क्वेश्चन में, क्या, हैज आपका सिंबल यानी संकेत, संकेत से पहले एक अक्षर, ठीक है, और संकेत के बाद एक अंक। तो ऐसी कंडीशन हमको सिर्फ एक ही मिली, Z हैज 8, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे और फिर अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, यानी नया टॉपिक पेयर इंफॉर्मेशन। तो आइए
एक क्वेश्चन लास्ट वो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक आपको श्रेणी होगी, एक आपको श्रेणी दी हुई क्वेश्चन में। कैसे? ये आपका ई है, क्या श्रेणी दी हुई जैसे 3 4 डी, और इसके बाद आपको 5 6 ई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका एफ जी जे, इसके बाद है 7% और आपका स्टार। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, यानी इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, ये मैं लिख देता हूं। चलो, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, सॉरी, इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है। पहले इसकी कंडीशन देखेंगे, ये किस कंडीशन पे बनी हुई है श्रेणी। तो आइए देखते हैं। ये आपका दोस्तों दिया है 3 4 डी, यानी 3 4 और आपका डी, दो कंटिन्यू यानी दो वर्ड लगातार और एक उसके बाद एक छोड़ के तब है। ठीक है, 3 4 डी। 5 6 ई, अच्छा डी के तुरंत बाद वाले से शुरू करेंगे, फिर डी के तुरंत बाद जहां पर खत्म होगी वहां से तुरंत शुरू करेंगे। 5 6 ई, ये हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लेंगे एफ जी आई को छोड़ेंगे, जे ले लिया हमने। ठीक है, फिर 7% यू को छोड़ेंगे, स्टार 7% स्टार। ठीक है, अब हम स्टार से जो नेक्स्ट है उसी से शुरू करेंगे। आपका डॉलर, फिर आपका डॉलर जेड, यानी दो कंटिन्यू लेंगे, 3 4, तो डॉलर जेड, इनको दो को कंटिन्यू लेंगे और एक फिर हम छोड़ेंगे, इसको हम छोड़ेंगे, फिर हम लेंगे 8 को, डॉलर जेड और 8। और दोस्तों यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। तो ऐसी सीरीज वैसे बहुत कम आती है पेपर में, और आती भी है तो क्वेश्चन हमें ये ऐसे ही दिया हुआ होता है, और कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, बहुत आसानी से सॉल्व और हो जाती है ये सीरीज। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं कैसी लग रही है वीडियो, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें, और पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।